Hello you all, so welcome back to my channel. In this video I am going to discuss कि जो भी कंप्लीट रोड मैप लेने वाला है लास्ट 7 डेज़ के लिए एसएससी सीजीएल के, तो इसको ध्यान से सुनना। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं होने वाली। ये लास्ट 7 डेज़ में आपको क्या क्या करना है और किन किन बातों पे ध्यान रखना है वो बताऊंगी। 2 टाइप के स्टूडेंट की बात करी है, दोनों के बारे में डिटेल जानकारी दूंगी। अच्छे से वीडियो देखना। ये चीज़ें मैंने अपने लिए सोची थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट है ना, उनके लिए ऐसा है कि सपोज़ जब वो मॉक देते ना तो वो फोकस नहीं कर पाते, या फिर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, या फिर वो क्वेश्चन पूरा रीड नहीं करते, सिली मिस्टेक कर देते हैं, या फिर पैनिक करते एग्जाम देते वक्त। तो जो बच्चे जिनको मॉक से ही डर लग रहा है, यानी उनके कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर है, रिविजन सब कुछ कर रखा है, सिलेबस कंप्लीट है, पढ़ लिया है, लेकिन स्टिल स्कोर नहीं आ रहा है, ये वाली जो वर्ड आती है ना वो सिर्फ मॉक की वजह से आता है। ऐसे स्टूडेंट को मॉक, फुल मॉक से भी ज़्यादा ना सेक्शनल मॉक देने चाहिए, स्पेशली मैथ्स के जिनमें स्पीड की ज़रूरत होती है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। तो इस तरह के स्टूडेंट है उनको एटलीस्ट दिन में 2 मॉक तो देने ही देने हैं, ताकि उनका जो फोकस पॉइंट है ये सब क्लियर हो। सिली मिस्टेक वो कहाँ करते हैं, एक डायरी बना लो छोटी सी, वहाँ पे लिख के रख लो कि मेरे से ये सिली मिस्टेक्स होती है। तो आपको ना ये सारी चीज़ें, और फिर डेली उसको मॉर्निंग में रीड करना कि हाँ मेरे से ये गलती हो रही है, या फिर मॉक देने से पहले रीड कर लेना कि मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरे बच्चे वो है जो जैसे मॉक जब देते हो तो आपको कॉन्सेप्ट ही याद नहीं आता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो उस वाले टाइप के जो बच्चे हैं ना, या फिर एक छोटी मोटी गलती कर रहे हैं, और देखो सिली मिस्टेक ऊपर वाले भी कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं फोकस ना होने की वजह से, लेकिन जो नीचे वाले सिली मिस्टेक करेंगे वो करेंगे कि उनको चीज़ें याद नहीं है। इसका मतलब उनको रिविजन की ज़्यादा ज़रूरत है। उनको मॉक भी देना तो है ही क्योंकि उनको भी फोकस की ज़रूरत है, बट रिविजन आपके लिए अभी ज़्यादा प्रायोरिटी है कि क्या पता एग्जाम में आप ज़्यादा फोकस से कर लो, लेकिन अगर चीज़ें याद ही नहीं होगी तो आप एग्जाम में करोगे क्या। तो ये लोग दिन में एटलीस्ट 1 मॉक तो लगाने हैं, क्योंकि 7 दिन में मॉक तो ज़रूर लगाओ। ऐसा नहीं एकदम मॉक आपको छोड़ देना है, क्योंकि मैंने 1 हफ्ते मॉक नहीं लगाया था ना, और फिर जब मैं मॉक देने गई ना, तो क्योंकि एसएससी में सब कुछ स्पीड है, बाकी एग्जाम में स्पीड इतना मैटर नहीं करता, एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। एसएससी में आपके एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी अच्छे होने चाहिए, तभी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ये ऐसा ही एग्जाम है। तो इसलिए 1 मॉक तो डेफिनेटली लगा लेना, ताकि टाइम मैनेजमेंट, स्पीड वगैरह रहे आपका, और आपको अंदाजा रहे आप सही ट्रैक पे चल रहे नहीं चल रहे, ठीक है। तो आप लोगों के साथ में नीचे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। 7 डेज आपको किन किन चीज़ों पे सब्जेक्ट वाइज ध्यान देना है, दोनों ही कैटेगरी के बच्चे ध्यान देंगे इस चीज़ पे। उससे पहले आप लोगों का मोस्टली मुझे कमेंट आता है कि जो भी लोग आगे सीजीएल 2026 2027 के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर तो उनको एक प्रीवियस ईयर बुक चाहिए जो कि CHSL MTS को देखने वाले हैं साथ में, तो उनको अगर प्रैक्टिस के लिए कोई बुक चाहिए तो वो लोग ये एसएससी फतेह कॉम्बो बुक यूज़ कर सकते हैं। क्यों ये बेस्ट बुक है, क्योंकि इस बुक पे सबसे पहले तो आपको 2 बुक मिलने वाली है, जिसमें पहली बुक जो रहेगी वो आपकी थ्योरी की कंप्लीट बुक है, जिसमें आपको चीज़ें अच्छे से समझाई गई है, ट्रिक के माध्यम से बताई गई है। सबसे बड़ी बात है इसमें एग्जाम अप्रोच बताया गया है, क्योंकि वैसे मैंने कहा कि एसएससी में स्पीड ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। वो आपकी अच्छी होगी तब जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको शॉर्ट ट्रिक्स आती है, यानी 1 मिनट का क्वेश्चन आप अगर 30 सेकंड 20 सेकंड में या 40 सेकंड में उड़ा सकते हो, तो आपने वहाँ पे 20 से 30 सेकंड बचा के दूसरे क्वेश्चन में आप लगाओगे, और यही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है एसएससी में। तो ये चीज़ आपको ये पहली बुक सिखाएगी। फिर आप दूसरी बुक पे जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, आपको पता चले कि एक्चुअली क्वेश्चन को किस तरीके से पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो आप उसके सेकंड बुक उठाएंगे क्वेश्चन बैंक। इसके सोल्यूशन काफ़ी सटीक है, एग्जाम अप्रोच दे रखा है। ये बुक बेस्ट पता है क्यों है, क्योंकि ये बुक ना चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज के साथ साथ ना एग्जाम वाइज भी डिवाइडेड है। तो आप इस बुक को एक बार देख सकते हैं। दोनों ही बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये बुक चारों ही सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो आपको जिस भी बुकलेट चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट ले चाहिए, आप इसको देख सकते हैं। और इंग्लिश और हिंदी मीडियम, दोनों ही मीडियम के बच्चे के लिए प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के लिए बुक चाहिए, सपोज आपको सिर्फ इंग्लिश या मैथ्स के लिए चाहिए, तो आपको अलग अलग भी मिल जाएगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी हम चलते सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी के लिए। लास्ट 7 डेज के लिए हम किस सब्जेक्ट पे क्या क्या किस तरह से हमें ध्यान देना है उसके ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ इंग्लिश की। तो अगर देखो, मैं जैसे कि इंग्लिश की अगर बात करूँ ना, तो आपका क्या है कि सबसे पहली चीज़ आपको रीडिंग पे ध्यान देना है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको रीडिंग पे ध्यान देना है या नहीं, या फिर मतलब आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, कैसे पता चलेगा। आप जब मॉक दोगे ना तो आपको फील होगा कि आप स्लो हो, मतलब कि आप जो चीज़ें कर रहे हो ना, जैसे आप रीड करते हो, मतलब आपका फोकस नहीं बन पाता है, आप फोकस भटक जाते हो। रीड जैसे मान लो आप 4-5 लाइन रीड करी, आप बस रीड ही कर रहे हो, आपको समझ कुछ भी नहीं आ रहा, या फिर आपको लग रहा है आप मॉक में काफ़ी स्लो हो, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन देख के आप पैनिक कर जाते हो। तो जब आपकी
आपकी रीडिंग अच्छी होगी ना, यानी आपका कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ कुछ भी चीज़ मुझे दे दो, मैं पढ़ के जल्दी से इसका इंटरप्रेट करके मैं इसका क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। तो उस वाले स्टूडेंट को रीडिंग पे फोकस करना है लास्ट 7 डेज में, क्योंकि ऐसा नहीं है रीडिंग देखो 7 डेज में बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हो सकती, लेकिन हाँ अगर आपकी रीडिंग की हैबिट बन जाएगी ना तो आपका फोकस बढ़ जाएगा, ये चीज़ याद रखना। और जिनको स्पेशली सिर्फ फोकस की प्रॉब्लम है वो मेडिटेशन जरूर कर लो। ये 7 डेज में एटलीस्ट मेडिटेशन तो डेली करना ही, चाहे कोई भी कैटेगरी में आप हो। मेडिटेशन इतना ज़्यादा डिफरेंस लाता है ना आपके फोकस में, आप पूछो मत, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आप इसको बस 3-4 दिन करके देखो, आप सुबह करके देखो, आपको जब भी, या फिर मॉक से 5 मिनट पहले आप मेडिटेशन करके देखो, आपको मॉक्स के मार्क में आपको फर्क दिखने लग जाए, क्योंकि फोकस, इंटेंस फोकस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आपको इंग्लिश में ये चीज़ खुद से डिफाइन करनी है। मॉक देखिए कि आपको वोकैब पे ध्यान देना है या फिर ग्रामर पे ध्यान देना है। कि आपको ग्रामर पर अगर ध्यान देना है तो आप पहले तो सारे अपने जितने भी रूल है उनको रिविजन कर लेना 7 डेज में। ये 7 डेज स्टार्ट होने से पहले ही, क्योंकि आपका एग्जाम में भी देर से हो, तो 7 डेज स्टार्ट होने से पहले आप पहले तो सारे के सारे रूल एक बार रिविजन कर लेना। रूल में आपके क्या क्या हो सकते हैं, सारे ग्रामर के रूल हो गए, सारे आपके फ्रेजर वर्ब हो गए। इसके अलावा जिनको लगता है कि नहीं मुझे रूल वगैरह याद है, मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है, तो 1000 क्वेश्चन सीरीज रानी मैम का लेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ से कर लो। आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, अगर आपको एरर फाइंडिंग में प्रॉब्लम है तो वो कर लो, और अगर आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट प्रॉब्लम है तो उसका 1000 सीरीज कर लो, PQRS में प्रॉब्लम है तो उसका 1000 सीरीज कर लो। क्योंकि मैंने हमें ये रानी मैम से आप करने से पता क्या होगा, प्रैक्टिस तो होगी क्वेश्चन की, साथ में आपको ना टीचर के अप्रोच पता चलेंगे कि किसी क्वेश्चन को देख के टीचर क्या सोचता है, कि उनके इतनी एक्सपर्टीज हो जाती है इस चीज़ में, तो हम वो चीज़ सोच लेंगे। तो ये चीज़ कर लेना। लेकिन जिसकी ग्रामर प्रॉब्लम है तो मेरी ये वाली वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के साथ, शायद मैंने शेयर कर दी होगी, और नहीं करी होगी तो बहुत जल्द आपको ये भी वीडियो मिल जाएगी। आपको वो कैब ही करना है एनी हाउ। तो आप जो बाद के लिए टारगेट कर ले वो तो इस वीडियो को प्रेफर कर सकते हो, जो अभी के लिए कर रहे हैं उनको, जो भी उन्होंने वोकैबलरी पढ़ रखी है, जो भी उनके पास बुक है, सोर्स है, वहाँ से रिविजन कर लेना। 7 दिन कम नहीं होते हैं, जो अभी जैसे 7 दिन बचे हुए, तो एक दिन में आप 200 वोकैबलरी भी करोगे तो भी हो जाएगा। अब 200 ये मैं नहीं कह रही, इस पर ट्रोल मत करना, इस बात पर मैं ये कह रही हूँ कि जो पढ़ रखे उनके लिए 200 रिविजन करने के लिए कह रही हूँ। ठीक है, रिविजन के लिए तो आप 500 वोकैबलरी आराम से, जिन्होंने पढ़ रखा है, जो रिविजन कर रहे हैं, आराम से मेरे हिसाब से 2 घंटे में कर सकते हो। तो डेली के 2 घंटे अगर आप वोकैबलरी को दे रहे हैं इस समय जब आपकी वोकैबलरी वीक है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ डिसाइड करना है। इंग्लिश में सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं, आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में इस समय सिर्फ आपको 2 चीज़ पे ध्यान देना है। जो भी पुराने टॉपिक है, यानी जो आपके उसमें आते थे, मतलब TCS पैटर्न बेस पे आते थे, उन सब में आपको स्पीड चाहिए, इतनी हाई स्पीड कि आपका जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन छोड़ के ना बाकी सब क्वेश्चन, बाकी सारा 10 मिनट से 12 मिनट में आप पूरा का पूरा उड़ा दो। ठीक है, इतनी स्पीड आपको चाहिए इसमें बस और बस आपको स्पीड पर काम करना है। स्पीड आपकी आएगी अगर आपका फोकस अच्छा है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिएक्शन टाइम अच्छा, और ये आपके आएगी जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो स्पीड रखना इस चीज़ में। नेक्स्ट आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखो, तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ना सबसे ज़्यादा मैटर क्या पता है क्या करता है, क्योंकि अटेम्प्ट इसको हर कोई करेगा, कोई भी इसको छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा लगेगा ही। लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो होता है एक्यूरेसी, टाइम भी नहीं, क्योंकि रीडिंग में टाइम आपको उतना ही लगेगा, जब आप रीडिंग करना सीख जाओगे तो आपको सबको टाइम बराबर ही लगता है लगभग। इसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मैं जब अभी स्टार्टिंग में जब मैं मॉक दे रही थी ना एडिक्यूटिव पैटर्न बेस, तो मैं उसमें ना ब्लाइंडली इनको कर देती थी मार्क, मतलब रीड किया ब्लाइंडली, मेरे को ये लगा मार्क कर दिया, सोचती नहीं थी बहुत, या तो सोचती भी थी तो बहुत ओवर थिंक कर लेती थी। आपको दोनों इसके बीच का करना है, आपको ना तो ओवर थिंक करना है ना ही सोचना, एक जनरल थिंकिंग रखनी है आपका जो एक सोच है, एक ऑफिसर के नज़रिए से देखने की इस चीज़ में वो क्या कर सकता है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी है। इसके लिए आप देखो मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ एक जो भी आपको एक ही सोर्स पहली बात तो फॉलो करना है, क्योंकि सबके इसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, तो जब आप जैसे आपका जब मॉक एनालिसिस करते हो तो उस टाइम पे ना एनालिसिस करके देखना। मैं ना पहले छोड़ देती थी, अच्छा इसका ये आंसर है, मेरे से गलत हो गया, छोड़ो खत्म करो, लेकिन नहीं, अब आप देखना कि इसका ये पॉइंट सही क्यों और ये पॉइंट गलत क्यों है। ये ना वैसे टेक्स्ट बुक तो इतने अच्छे से इसके सोल्यूशन नहीं देता, लेकिन ऑली बोर्ड के मॉक ने इसके सोल्यूशन बहुत अच्छे से देते हैं। ये एक्यूरेसी जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ऑली बोर्ड के सोल्यूशन मुझे अच्छे लगते हैं मॉक में, तो मैंने उनको अच्छे से रीड कर लेती हूँ कि हाँ ये वाला मेरा पॉइंट क्यों गलत है और ये पॉइंट क्यों सही है। और अगर मुझे कुछ नोट डाउन करने वाला पॉइंट लगता है तो मैं उनको नोट डाउन करके भी रख लेती हूँ, और बाद में मैं रीड भी कर लेती हूँ कभी कभार। वैसे आज तक हो तो नहीं पाया, लेकिन हाँ मतलब मॉक से पहले इनको रीड वगैरह कर लेना, तो इससे ना थोड़ी सी स्टेटमेंट में एक्यूरेसी बढ़ी रहेगी। ठीक है, तो रीजनिंग में बस 2 चीज़ों पर काम करना है, 7 दिन में रीजनिंग भी खत्म। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जीके पे। जीके में देखो मैं क्या कहूँगी ना, कुछ भी स्पेशल मत करो, कुछ भी जो आप करते आ रहे हो ना उसी को करो, क्योंकि मुझे पता है पैटर्न चेंज हुआ है, सब बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। अब पता है हम नई चीज़ों के चक्कर में ना हम सोचेंगे ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें लिखने के चक्कर में कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत ही छोटा सटीक सा रूटीन रखना अपना डेली का, अपने मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा काम करना है इन 7 डेज में, क्योंकि मैंने इतनी दौरान प्रिपरेशन जर्नी में सिर्फ एक ही चीज़ सीखी, आपकी मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपकी पूरी लाइफ जर्नी में भी मेंटल हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास लाखों रुपये
पे पड़े रहेंगे ना, लेकिन आप मेंटली फिट नहीं हो ना, तो आप खुश नहीं रह सकते। ये चीज़ मैंने पर्सनली फील करी। आप अलोन फील करोगे, आप डिप्रेस फील करोगे। तो पैसों से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में मेंटल हेल्थ है, इसलिए मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना। तो जीके में कुछ भी नया नहीं करना, सारे जो आप कर रहे थे ना ओनली रिविजन, जो ने आपने पढ़ रखा उसको रिविजन करो। जो आपकी थ्योरी है, थ्योरी नोट सबने बनाए होंगे, सिंपल सी बात है। PYQ सीरीज जो परमार सर का, वो तो हम बाद में देखने गए ना, उससे पहले नोट तो सबके बने होंगे। तो थ्योरी डेफिनेटली रिविजन कर लेना। और मान लो अपने थ्योरी नहीं भी कर रखी तो PYQ सीरीज ही रिविजन करो, खत्म। इसमें भी थ्योरी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसी को रिविजन कर लो, क्वेश्चन एनी में से आने, बस बात खत्म, ठीक है। लेकिन जितना पढ़ो इतने अच्छे से पढ़ के आना कि आप अच्छा करके आओ, ठीक है। दो चीज़ें और ऐड ऑन कर लेना। स्टेनो के क्वेश्चन सर ने, परमार सर ने कराया, आपको जहाँ से मिल रहे वहाँ से इनके क्वेश्चन जरूर लगा के जाना, ठीक है। इनके क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न है आपका, ठीक है। फिर सिलेक्शन 13 की जो वो है, वो क्वेश्चन अगर इन्होंने अभी तक आंसर की रिलीज तो नहीं करी, लेकिन अगर कर दी, इस वीडियो के आने से पहले अगर कर दी हो तो, या फिर कर दी होंगे जब भी करेंगे, तो इसको जरूर कर लेना। मान लो आपका एग्जाम कल है और आज ही उन्होंने रिलीज कर दी, तो ऐसा नहीं है आज सारे तो नहीं देख पाओगे, तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे शिफ्ट हुए थे तो छोड़ देना। लेकिन मान लो आपका 3 दिन बाद एग्जाम है और आज रिलीज कर दी, तो एक काम करना, एक पूरा दिन लेके देख लें, लेकिन इनके सारे देख के जरूर जाना। मतलब ये मैं कह रही हूँ, दोनों लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मैथ्स की तरफ। मैथ्स में आपको क्या करना है? मैथ्स में आपको करना है रिवीजन कंप्लीट सिलेबस, यानी पहला फोकस आपका यही होना चाहिए। जैसे मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं भी बना रखे शॉर्ट नोट्स तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप मैथ्स मैनिया चैनल पे जा सकते हो। उन्होंने मतलब ऐसा कर रखा है, चैप्टर के ना रिविजन पॉइंट्स वो करवा रहे हैं, तो आप वीडियो लेक्चर देख लेना चाहे तो, लेकिन वो तो मैं मना करूंगी। आप अपने नोट्स से अगर बना रखे तो वेल एंड गुड है। और देखो सिंपल सी बात है, अगर आप 7 दिन बचे एग्जाम में और आप सीरियस एस्पायरेंट हो, तो आपके नोट्स डेफिनेटली बने होंगे किसी भी तरह के, लेकिन नोट्स होंगे, तो उनको डेफिनेटली रिवीजन कर लेना। कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन होना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं पहले TCS में अनुमान लगा सकते थे कि हाँ इस पैटर्न पे आएगा, ये कम प्रायोरिटी ज़्यादा प्रायोरिटी हमें पता था। अभी हमें पैटर्न का बिल्कुल भी नहीं पता, हमें वेटेज बिल्कुल नहीं पता, कहाँ से क्या उठ के आ जाए नहीं पता। तो सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, चाहे लेवल अप करके पूरा पढ़ लो, और लो से लो लेवल पढ़ सकते हो, वो भी पूरा रिविजन जितना आपने पढ़ा आज तक, बिल्कुल एक बार घोटा मार के पी जाओ। मैंने तो मतलब हर 2 दिन में आपको पूरा सिलेबस एक बार देख लेना है, पूरा ऐसे करके रिव्यू करो, खत्म 2 दिन में। डेली कर सकते हो, डेली करो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना कंसाइज अपने नोट्स बना रखे। और मैंने शॉर्ट नोट्स ना इसीलिए हमेशा प्रीफर करती थी, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ये जो लास्ट 7 डेज होते हैं ना, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अभी लास्ट 7 डेज में मेरा जो नोट्स है ना, शायद मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, मुश्किल से मेरा शायद 75 से लगभग 80 पेजेस का नोट्स है, और ये मैं चाहे तो डेली भी देख सकती हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब नहीं बना रखे तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं, तो जो भी आपके पास सोर्स है वहाँ से इसको रिविजन करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज करनी है मैथ्स में मॉक, सेक्शनल मॉक जितने लगा सकते हो उतने लगा दो। और सेक्शनल मॉक भी मैं कहूँगी ना, अगर नहीं है आपके पास एडिक्विटी पैटर्न बेस, तो TCS में मेरे जो टफ वाले थे ना वो वाले लगा लो। क्योंकि मैंने एक चीज़ गौर करी है कि कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, आपके क्वेश्चन को बस ना बड़ा कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा पूछने का तरीका घुमा दिया गया है, तो आप वो कैसे कर सकते हो। आपके आने वाले क्वेश्चन में जो स्पीड अगर अच्छी होगी, तो जो नहीं आता वो क्वेश्चन उसमें आप आराम से टाइम लगा के क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा गया, तो आप आराम से उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है। तो जितने सेक्शन लगा सकते हो उतने सेक्शन लगा दो, जिस प्लेटफॉर्म से मिल रहा है वहाँ से लगा लो, जितने कर सकते हो। फिर उसके बाद एक लास्ट है, ये बहुत ही कहते हैं ना, ये अंडररेटेड प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, ये बहुत बेस्ट है। मतलब क्यों, देखो यूट्यूब से ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो मैथ्स के। अभी ना मैक्सिमम टीचर ना मॉक टेस्ट के रूप में करवा रहे हैं एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड मॉक टेस्ट, चाहे इस वीडियो के नीचे 5000 व्यूज़ क्यों ना हो, एक बार उस वीडियो को देख लो। अगर इजी क्वेश्चन है तो देखो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इजी क्वेश्चन है मतलब अगर, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको मतलब एक कॉन्फिडेंट आ जाएगा, ठीक है। और अगर टफ क्वेश्चन है तो आपको अप्रोच पता चलेगी। तो क्वेश्चन में अटैम्प्ट करने को इसलिए कह रही हूँ यूट्यूब से प्रैक्टिस करने के लिए, कि आपको टीचर की अप्रोच पता चलेगी, और ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मैंने यहाँ पे भी बोला था 1000 क्वेश्चन वाले में, यहाँ पे बोल रही हूँ, टीचर का जितना ज़्यादा अप्रोच आपको पता रहेगा, क्योंकि वो क्यों कम देर में क्वेश्चन को कर पाते हैं। अभी तक तो मुझे गगन प्रताप सर की अप्रोचेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर अगर मैं भूतेश सर की बात करूँ, मुझे उनकी भी अप्रोचेस अच्छी लगती है। वो थोड़ा सा स्टूडेंट के नज़र से सोचते हैं, और गगन प्रताप सर थोड़ा सा अपर लेवल सोचते हैं। तो अभी जिस हिसाब से एग्जाम आ रहा है, मुझे लगता है उस हिसाब से गगन प्रताप सर के अप्रोचेस ज़्यादा बेटर लगते हैं मुझे अब। तो आप देख लेना, आपको जो भी टीचर पसंद है सबके देख लें, लेकिन टीचर अप्रोचेस सीख के जाना, ताकि आप वहाँ पे दिक्कत ना करो, ठीक है। तो मैथ्स में एट दी एंड तो पूरा का पूरा गोल यही है कि जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन, उतनी प्रैक्टिस करके जाओ, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना, पेपर कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। सो आई होप मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगेन मैं कहूँगी, ये कोई लास्ट डे 7 डे स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आपका एग्जाम आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आप नहीं कर सकते, देन डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंट चाहिए एट दी एंड, तो आपको ये सब चीज़ें करके जाना है, ठीक है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो बिल्कुल ही ये नहीं कि उम्मीद लेके चले एग्जाम देने जाना, अच्छे से चीज़ें वो करना, लेकिन बिल्कुल एक फेक उम्मीद मत रखना, ठीक है। तभी एग्जाम अच्छे से हो पाएगा। जितना आता है, जो आता है अच्छे से कर लेना, और जिनका सिलेबस कंप्लीट है, रिपीटर है, उनके लिए ही ये बेस्ट वीडियो हो सकती है। मैं अपने लिए यही सब फॉलो कर रही हूँ। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए भी यूजफुल साबित हो। सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अगर सच में वीडियो पसंद है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाना, इट जस्ट गिव मी अ मोटिवेशन कि हाँ मैं इस तरह के आप लोग के लिए वीडियो ला सकूँ। ये सोचने की और क्षमता मेरी बढ़ा देता है, जब अंदर एक जुनून होता है कि हाँ कुछ अच्छा कंटेंट देना है यूट्यूब पे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।